गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनित मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता हर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। 230 नंबर दोहा के बाद की दूसरी चौपाई है कि जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन जो सर्वदा शांत रहता था, पवित्र बना रहता था, उसमें भी कुछ क्षोभ हो गया है। और ये क्षोभ साधारण नहीं है, उसका एहसास मैं कर रहा हूँ। लगता है इनके मिलन के बाद अपने कार्य की शुरुआत हो ही जाएगी, और यह सब कारण तो केवल विधाता जानता है, जिसकी योजना से हम धरती पर आए हैं। सो सब कारण जान विधाता। हाँ, इतना तुमसे लक्ष्मण ये कह सकते हैं कि हमारे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, दाहिनी आंख दाहिनी भुजा फड़क रही है, ये बता रहे हैं कि कुछ शुभ होने वाला है, कुछ भला होने वाला है। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी अगली चौपाई में कहते हैं, रघुवंशिना कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जे ही सपने हूँ पर नारी न हेरी, जे ही सपनो ही पर नारी न हेरी। राम कहते हैं हम लोग ऋषि नहीं हैं, पर रघुवंशियों के कुल की रीति है। महाराज भगीरथ, महाराज दिलीप, हमारे जो पूर्व पुरुष हो गए हैं, उनका मन कभी भी कुपंथ पर पैर नहीं रखता, कभी भी गलत काम करना तो दूर सोचता भी नहीं है। मुझे अपने मन पर भरोसा भी बहुत है। ऐसा भरोसा जागृत की बात कौन कहे, सपने में भी पर स्त्री को नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि सीता जी की ओर हम बार बार देख रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ अपने पन के तार जुड़े हुए हैं। और कहते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे महामानव धरती पर थोड़े होते हैं। कैसे होते हैं? तुलसीदास जी आगे की चौपाई में कहते हैं, जिन्हा के लहही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतई मन डीठी, मगन लहही न जिन्हा के नाही, ते नरबर थोड़े जग माही। अब महामानवों के लक्षण गिनाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में। ऐसा पराक्रम कि रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पीठ को नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, काल भी आए तो भागते नहीं, ऐसे पराक्रमी कि पराई स्त्री के जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखते हैं, ऐसे महान मानव जिनके दरवाजे से भिक्षुक याचक खाली हाथ नहीं लौटता है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। हमारे कुल की रीति है, परंपरा यही है। महाराज रघु ने जब सर्वमेघ यज्ञ किया था, देखिए ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा है। सर्वमेघ यज्ञ किया, उनके पास कुछ नहीं बचा था, पूरा दान दे दिया, झोपड़ी बनाकर रहने लगे, पूजा के हित में, पूजा के लिए सब कुछ दे दिया। उस अवस्था में एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी कौत्स पधारे, कौत्स के गुरु, कुल की स्थापना करनी थी कौत्स को। उनके आचार्य ने कहा था कि पूरे आर्यावर्त में सम्राट रघु ही हैं जो सहायता कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर देखा कि महाराज तो इन दिनों झोपड़ी में रह रहे हैं, और कौत्स आए थे दान मांगने, खुद महाराज को देख रहे हैं कि झोपड़ी में रह रहे हैं। ऊपर से नीचे तक देखा, सामान्य कपड़े पहने हुए रघु को याचना थी कि 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मिले। याचना यही सोच करके आए थे, प्लानिंग यही था, कल्पना यही थी, सपना यही था कि उनके गुरु ने कहा कि एक ही व्यक्ति है पूरे आर्यावर्त में रघु जो तुमको दान जरूर देंगे, जितना चाहोगे वो मिल जाएगा। वे निराश हो गए, लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं तो ये हमें क्या देंगे? महाराज आपको आशीर्वाद हम देकर चले। अरे ब्राह्मण देवता अपनी बात तो बताइए। रघु ने कहा, अरे महाराज आपकी ये स्थिति है, हम आपको क्या कहें? आपकी स्थिति अब दूसरी तरह है। अरे हमें तो 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थे, लेकिन आप सब कुछ देकर खुद ही सामान्य स्थिति में, कुटिया में है, मिट्टी के पात्र में भोजन कर रहे हैं, आप कहाँ से दे पाएंगे? हमको ये आपको द्वंद्व में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज हम राजा हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं तो क्या हुआ? हमने प्रजा के हित में दान किया है,
कोई हमने जुए में धन नहीं हारा है, न राज्य हारा है। सबसे बड़ी बात है धन नहीं है, पर हमने पराक्रम नहीं हारा है। हम राजा हैं, सारे मनुष्य ने कर दे दिया है, अभी तक देवताओं ने हमारा कर नहीं दिया है। उस कुबेर से कर मांगे। कुबेर इसी सृष्टि में रहते हैं, उसने कर नहीं चुकाया। हम उससे कर मांगेंगे और आपको देंगे। ब्राह्मण बोले महाराज कुबेर क्यों आपको कर देंगे? आप मनुष्य हैं, वह देवता है, देना पड़ेगा। महाराज रघु जनक की तरह हैं, आत्मज्ञानी नहीं है, ऋषि नहीं है, पर पराक्रमी और मंत्रवेत्ता तो थे ही।